जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज हम सुनेंगे पितृपक्ष के दौरान सुनी जाने वाली कथा। पितृपक्ष यानी श्राद्ध पक्ष। हिंदू धर्म में इसका बहुत ही बड़ा महत्व माना गया है। प्राचीन सनातन धर्म के अनुसार हमारे पूर्वज देवतुल्य है और इस धरती पर हमने उन्हीं की वजह से जीवन प्राप्त किया है और जिस प्रकार उन्होंने हमारा लालन पालन करके हमें कृतार्थ किया है तो हम उनके कर्जदार हैं। समर्पण और सम्मान की इसी भावना से श्राद्ध पक्ष बनाया गया है जो जातक को पितृ ऋण से मुक्ति दिलाता है। माना जाता है कि हम अगर श्रद्धापूर्वक अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं तो हमारे कुल में कोई भी दुखी नहीं रहता। पितरों की पूजा करके मनुष्य आयु, पुत्र, यश, स्वर्ग, कीर्ति, पुष्टि, बल और धन्य धान्य को प्राप्त करता है। ऐसी मान्यता है कि मृत्यु के देवता यमराज श्राद्ध पक्ष में जीव को मुक्त कर देते हैं ताकि वे अपने सज्जनों के यहाँ जाकर तर्पण ग्रहण कर सके। अगर इन 16 दिनों में अगर हम अपने पितरों के निर्मित श्रद्धा भाव से प्रसन्न चित्त मन से श्राद्ध करते हैं तो हमारे पितरों की आत्मा को शांति और तृप्ति मिलती है जिससे वे प्रसन्न होकर हमारे पूरे परिवार को आशीर्वाद देते हैं। कथा शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण भगवान की अवश्य लिखना। तो आइए आज मैं आपको सुना रहा हूँ 5 कथाएं। इन कथाओं को पूरे पितृपक्ष में रोजाना नियमित रूप से श्रद्धापूर्वक सुनना चाहिए। इन्हें सुनने से हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं और हमारे जीवन में सुख सौभाग्य का वास होता है। तो कथा की शुरुआत करते हैं गणेश जी की कहानी से। बोलो गणेश गजानन की जय हो। एक बार गणेश जी की एक छोटे से बालक के रूप में चिमटी में चावल और चम्मच में दूध लेकर निकले। वहीं पर किसी से कह रहे थे कि कोई मुझे खीर बना दो, कोई मुझे खीर बना दो। तो सारे हंस रहे थे कि भोले बाबा इतने से दूध से और चावल से कभी खीर बनती है। तभी एक बुढ़िया माई बैठी थी तो उसने कहा ला बेटा मैं बना देती हूँ। ऐसा कहकर वह बुढ़िया माई चूल्हे पर एक छोटा सा बर्तन चढ़ाने लगी। तब गणेश जी ने कहा दादी माँ छोटी भगनी मत चढ़ाओ, तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा बर्तन है वही चढ़ा दो। बुढ़िया ने सबसे बड़ा बर्तन था वह चढ़ा दिया। अब जैसे ही खीर और चावल उसमें डाले देखते ही रह गई तो थोड़े से चावल थे जैसे कि उसमें उफान आया, वह बर्तन पूरी तरह से भर गया और खीर में बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगी। तो गणेश जी ने कहा दादी माँ मैं नहा कर आता हूँ, फिर आकर खीर खाऊंगा। तो खीर तो तैयार हो गई थी। खीर को देखकर बुढ़िया के पोते पोती खीर खाने के लिए रोने लगे। तो बुढ़िया माँ ने कहा गणेश जी तेरे भोग लगाना। यह कहकर चूल्हे में थोड़ी सी खीर डाली और कटोरी भरकर बच्चे को दे दी। बुढ़िया की पड़ोसन छत पर से देख रही थी तो बुढ़िया ने सोचा कि यह तो गणेश जी को चुगली कर देगी। उसमें एक कटोरा खीर का भरा और उसको भी पकड़ा दिया। जब यह सब कुछ बुढ़िया की बहू ने देखा तो सोचा इस तरह से तो यह खीर खत्म हो जाएगी और मुझे तो खाने के लिए मिलेगी ही नहीं। उसमें भी
जल्दी से एक बड़ा सा कटोरा खीर का भरा और खा लिया। कटोरे को चक्की के नीचे छुपा दिया। गणेश जी भी तभी आए नहीं थे, तो बुढ़िया को भी भूख लगी थी, तो उसने भी एक कटोरा खीर का भरा और किवाड़ के पीछे बैठकर एक बारे फिर से कहने लगी, गणेश जी आपको भोग लगे कहकर खाना शुरू कर दिया। तभी गणेश जी आ गए, तो बुढ़िया ने गणेश जी को देखते ही कहा, आजा रे गणेश, खीर खा ले, मैं तो तेरी ही राह देख रही थी। तो गणेश जी ने कहा, दादी माँ मैं तो खीर पहले ही खा ली है। तो बुढ़िया ने कहा, कब खाई? तो गणेश जी ने कहा, जब तेरे पोता पोती ने खीर खाई तभी मैंने खाई। जब तेरे पड़ोसन ने खीर खाई तब मैंने खाई। जब तेरी बहू ने खीर खाई तब खाई। और जब तू खीर खा रही थी तो मेरा पेट तो पूरी तरह से भर गया है। बुढ़िया माई, तूने तो मेरा नाम लेकर भोग तो लगाया, तेरी बहू ने तो वह भी नल नहीं लगाया। तो बुढ़िया ने कहा, बेटा तेरी बात सच्ची है, मेरी बहू का नाम मत ले, वह तो सुबह से काम में लगी हुई है। उसने खीर कब खाई? तो गणेश जी ने कहा, चक्की के नीचे देख, जूठा कटोरा पड़ा है और मुझे बिना भोग लगाए ही खीर खा गई। तो बुढ़िया ने कहा, बेटा बस कर, घर की बात है, घर में ही रहने दे। अब मुझे बता, बची हुई खीर का क्या करूं? तो गणेश जी ने कहा, पूरे नगर को न्योता दे दो और भोजन करवा दो। बुढ़िया ने पूरी नगरी का भोजन करवा दिया। फिर वह बर्तन पूरी तरह से भरा था। धीरे धीरे यह खबर राजा तक पहुंच गई, तो राजा ने उस बर्तन को महल से मंगवा लिया और बुढ़िया से कहा कि बुढ़िया, तेरे घर में ऐसे बर्तन का क्या काम? ऐसे बर्तन तो राजा महल में अच्छा लगता है। तो बुढ़िया ने कहा कि ठीक है राजा जी, आप ले लो। तो राजा ने खीर का बर्तन महल में जैसे ही रखा, रखते ही खीर में कीड़े मकोड़े बिच्छू पैदा हो गए और खीर में बहुत बुरी तरह से दुर्गंध आने लगी। यह देखकर राजा ने बुढ़िया को बुलाया और कहा कि बुढ़िया, यह बर्तन ले जा, मैंने तुमको दिया। तो बुढ़िया ने कहा, राजा अगर आप देते तो पहले देते, यह तो बर्तन मुझे मेरे गणेश जी ने दिया है। तो बुढ़िया ने बर्तन वापस उठाया और अपने झोपड़े में ले गई। उसके झोपड़े में आते ही खीर तो सुगंधित हो गई, सारे बिच्छू कॉकरोच सब गायब हो गए। तो बुढ़िया ने गणेश जी से कहा, गणेश जी अब मैं बची हुई का क्या करूं? तब गणेश जी ने कहा, झोपड़ी के कोने में गड्ढा खोदकर गाड़ दो, उसी जगह सुबह उठकर वापस खोद दो, धन के 2 घड़े भरे हुए तुम्हें मिलेंगे। ऐसा कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। तो जाते समय झोपड़ी के लात मार गए, तो लात मारते ही झोपड़ी के स्थान पर महल खड़ा हो गया। सुबह जल्दी ही बहू ने कावड़ लिया और जहां पर खीर दबाई थी उस जगह को खोद दिया, लेकिन बहू को कुछ भी नहीं मिला। तो बहू अपनी सास से कहने लगी, सासू जी थोड़े गणेश जी तो झूठे हैं। सासू ने कहा, बहू मोरे गणेश झूठे नहीं है, ला मैं देखती हूँ। वह फावड़ा लेकर देखने लगी तो टन टन करते हुए 2 घड़े धन के भरे हुए निकल आए। तो बहू ने कहा, सासू जी गणेश जी तो साचो है, मैं ही झूठी हूँ। तो सास ने कहा, गणेश जी की भावनाओं का भूखा है। यह कहकर बुढ़िया ने जोर से कहा, बोलो गणेश गजानन की जय हो। गणेश जी जैसा आपने बुढ़िया को दिया वैसा सबको देना, जैसा राजा को दिया वैसा किसी को न देना। दूसरी कथा हमारे प्रत्यक्ष देवता सूर्य नारायण की। एक ब्राह्मण था, वह सूर्य भगवान का परम भक्त था। रोजाना नहाता धोता, कहानी कहता और सूर्यदेव की पूजा करता, पर वह ब्राह्मण कमाई के नाम पर कुछ भी नहीं करता था। ब्राह्मण घर में रहता तो ब्राह्मणी बार बार कमाने के लिए
परेशान करती, और अगर कहीं बाहर जाता तो पड़ोसी उसे निकम्मा कहकर चिढ़ाया करते थे। उन सब के ताने सुन सुनकर वह ब्राह्मण परेशान हो गया। एक दिन सुबह नहा धोकर अपने पूजन की सामग्री लेकर जंगल में चला गया और वहां पर एक सूखे पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर पूजा पाठ करने लगा। पूजा पाठ करने के बाद में सूर्य भगवान की कथा कही और वही पीपल के पास एक सूखा तालाब भी था। उसमें थोड़ा सा पानी था, तो उसी पानी से लोटा भरकर सूर्य भगवान को जल चढ़ाया। जैसे ही ब्राह्मण ने सूर्य देव को जल चढ़ाया तो वह पूजा का जल बहकर पीपल और सूखी तलाई में आ गया। जल के वहां आते ही सूखा हुआ पीपल हरा भरा हो गया और सूखी जो तलाई थी वह साफ पानी से भर गई। उस जल में सूर्य भगवान दिखाई देने लगे और ब्राह्मण से कहने लगे, ब्राह्मण तू मांग, क्या मांगता है? तो ब्राह्मण ने यह सुना तो वह डर गया और सोचने लगा कि पीपल में लगता है कोई भूत रहता है। रोज जब वह पूजा करता है तो उसे वही आवाज आती है। तो सुन सुनकर चिंता के कारण वह ब्राह्मण तो बिल्कुल ही दुबला पतला हो गया। तो एक दिन ब्राह्मणी ने सोचा, ब्राह्मण को गए हुए कितने दिन हो गए हैं, चलो आज जाकर उनकी खोज खबर लेकर आती हूँ। तो यह सोचकर ब्राह्मणी भी जंगल में आई। तो जैसे ही ब्राह्मणी ने ब्राह्मण को देखा तो आश्चर्यचकित हुई और पूछने लगी, आपको यह क्या हो गया? आप इतने दुबले पतले कैसे हो गए? तो ब्राह्मण ने सारा हाल बताया। तो ब्राह्मणी ने ब्राह्मण की सारी बात सुनकर कहा कि आप जल चढ़ाने के बाद में यह आवाज आती है तो मुझे तो लगता है सूर्य भगवान स्वयं आते हैं। कल अगर आपको फिर से वही आवाज सुनाई दे तो सब कुछ मांग लेना। तो ब्राह्मण ने कहा, कैसे मांगूं, मुझे तो मांगना ही नहीं आता। ज्यादा कुछ कहना होता है तो मैं भूल जाऊंगा। तुम मुझे कोई ऐसी तरकीब बताओ जिसे कम शब्दों में ज्यादा मिल जाए। तो ब्राह्मणी कहने लगी, तो तुम इस प्रकार से कहना, 9 घड़े के महल के अंदर सोने के पा लेने पर पड़ पोते को दास दासियों द्वारा खिलाते अपनी आंखों से देखूं। इस प्रकार लंबी उम्र, महल, बेटे, पड़ पोते, बहुए, धन सब कुछ मिल जाएगा। तो ब्राह्मण सुनकर कहने लगा, मुझे तो समझ में नहीं आया। तो ब्राह्मणी कहने लगी, धन होगा तभी तो सोने का पालना दास दासियां होंगे। आंख घुटने ठीक हो गए तो अपने पोते को सोने के पाले में झुला सकेंगे और देख सकेंगे। बेटे और बहू होंगे तो पड़ पोते के दर्शन होंगे। तो वह सुनकर ब्राह्मण ने कहा, ठीक है, अब मुझे सब कुछ समझ आ गया है। दूसरे दिन जैसे ही ब्राह्मण ने स्नान करके पूजा पाठ करके सूर्य देवता को अर्घ दिया तो आवाज आई। ब्राह्मण ने वैसा ही कहा जैसा ब्राह्मणी ने समझाया था। तो सूरज भगवान ने कहा कि देखने में तो भोला भाला लगता है, फिर भी एक बार में कुछ मांग लिया। फिर भी तुमने जो मांगा है वह तुम्हें अवश्य मिलेगा। जा तेरी इच्छा पूरी होगी। तू ब्राह्मण इस तरह का आशीर्वाद पाकर खुशी खुशी घर की तरफ चल पड़ गया। तो देखता है कि टूटी फूटी झोपड़ी की जगह एक नोखड़ा महल खड़ा था। दास दासी आ जा रहे थे। तो ब्राह्मण ने कहा, यहाँ पर मेरी झोपड़ी थी और एक बूढ़ी ब्राह्मणी थी, वह कहाँ गई? उसी समय महल से एक सुंदर औरत गहनों से और सुंदर कपड़ों से सजी हुई बाहर निकलती और ब्राह्मण से कहती, आ जाओ स्वामी, यह अपना ही घर है। सूर्य भगवान ने तुम्हारी सारी मनोकामना पूर्ण कर दी है। तो ब्राह्मण ने कहा, हम इतने धन का क्या करेंगे? तो ब्राह्मणी ने कहा, धन से क्या नहीं होता, दान पुण्य करेंगे, यज्ञ करेंगे, होम करेंगे, भूखों को भोजन करवाएंगे, प्याऊ लगवाएंगे, धर्मशाला बनवाएंगे। तो ब्राह्मण ने ब्राह्मणी के कहे अनुसार वैसा ही किया। अब थोड़े ही समय में सारी प्रजा राजा की जगह
उस ब्राह्मण के गुणगान करने लगी। जब यह बात राजा तक पहुंची तो राजा ने सुनकर उस ब्राह्मण को बुलाया और पूछा कि कल तो आपको खाना भी नहीं मिलता था, आज यह धन कहाँ से आया, कहाँ पर चोरी की, डाका डाला है, क्या कुछ किया है, मुझे सब कुछ सच सच बताओ। तो ब्राह्मण ने कहा, महाराज, मैंने न तो चोरी की और न ही डाका डाला, यह तो सब सूर्य भगवान की कृपा से मुझे प्राप्त हुआ है। यह कहकर ब्राह्मण ने सारी बात राजा को बता दी। तो राजा ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, मेरा पुत्र नहीं है, अब तुम मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। तो ब्राह्मण ने राजा को सूर्य भगवान की पूजा विधि बताई। तो राजा ने वैसा ही किया। राजा के घर 10वें महीने सुंदर पुत्र ने जन्म लिया। अब तो सारे लोग सूर्य भगवान की जय जयकार करने लगे। सूर्य भगवान जैसे जैसे आपने ब्राह्मण और राजा की मनोकामना पूर्ण की, वैसे सबकी करना, कहानी कहने वाले की, कहानी सुनने वाले की और हुकार भरने वाले की। बोलो सूर्य देवता की जय हो। अब सुनेंगे गर्भ गीता। एक बार अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे कृष्ण, यह प्राणी जो गर्भ में आता है किस दोष के कारण आता है, फिर यह जन्म लेता है, इसे जरा आदि के रोग लगते हैं, तरह तरह के दुख भोगता है, बुढ़ापे के कष्ट सहता है, फिर इसकी मृत्यु हो जाती है, इसका क्या मतलब है। हे स्वामी, वह कौन सा कर्म है जिसके करने से प्राणी जन्म मरण से छूट सके। तो भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे अर्जुन, यह जो मनुष्य है यह अंधा और मूर्ख है, जो संसार के साथ प्रीति करता है। इसे भेजा तो कर्म करने के लिए है, लेकिन यह सोचता है कि यह पदार्थ मैंने पा लिया है, वह मैं पाऊंगा। ऐसा चिंता इस प्राणी के मन से कभी नहीं उतरती है। यह हर समय कुछ ना कुछ पाने की सोच में रहता है, आटो पहल माया को ही मांगता है, इसीलिए बार बार जन्म लेता है और मरता है और गर्भवास के दुख है। यह सुनकर अर्जुन कहने लगे, हे श्री कृष्ण, यह मन को मदमस्त हाथी की तरह है और तृष्णा इसकी शक्ति है। यह मन काम, क्रोध, लोभ, मोह और अंधकार के वंश में है। इन पांचों में अहंकार सबसे बलवान है। सो कौन से यतन है जिसके करने से मनुष्य का मन वशमी हो जाए। तो श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, हे अर्जुन, यह मन निश्चय ही हाथ की तरह है, तृष्णा इसकी शक्ति है। मन इन पांचों के वश में है, अहंकार इनमें सर्वश्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जैसे हाथी अंकुश से वश में होता है, वैसे ही मन रूपी हाथी को वश में करने के लिए ज्ञान रूपी अंकुश जरूरी है। अहंकार करने से यह जीवन नरक में पड़ता है। तो अर्जुन कहने लगे कि हे कृष्ण, कुछ तुम्हारे नाम के लिए वैरागी वन खंडों में फिरते हैं और कुछ कर्म करते हैं, फिर ऐसा क्यों होता है। कृष्ण कहने लगे, हे अर्जुन, जो मेरे नामों के लिए वनों में फिरते हैं वे सन्यासी कहलाते हैं, और जो सिर में जटा बांधते हैं तथा भस्म लगाते हैं उनमें भक्ति नहीं है, क्योंकि वे अहंकार से ग्रस्त है। इन लोगों को मेरा दर्शन दुर्लभ है, वे अपने जीवन में कभी भी मेरा दर्शन और आशीर्वाद नहीं पा सकते हैं। तो अर्जुन कहने लगे, श्री कृष्ण, वह कौन सा पाप है जिसके करने से जवानी में किसी स्त्री मर जाती है। वह कौन सा पाप है जिससे कि माँ बाप से पहले पुत्र मर जाते हैं। और वह कौन सा पाप है व्यक्ति न पुष्कर सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे अर्जुन, जो आदमी किसी से कर्ज लेता है और वापस नहीं लौटाता है, इस पाप से उस आदमी की स्त्री मर जाती है। और जो किसी की अमानत को
नहीं लौटाता है उनके पुत्र मरते हैं। जो किसी का कार्य करने का वचन देकर उसका कार्य समय पर पूरा नहीं करता है तो इस पाप से वह नपुंसक हो जाते हैं। यह सबसे बड़े पाप होते हैं। तो अर्जुन कहने लगे, हे कृष्ण, किस पाप से मनुष्य रोगी रहता है तथा किस पाप से गधे का जन्म पाता है? स्त्री का जन्म तथा टट्टू का जन्म भी किस पाप से होता है, यह भी मुझे बताओ। तो यह सुनकर कृष्ण भगवान कहने लगे, जो मनुष्य कन्या दान करते हैं और इस दान का मूल्य लेते हैं वे मनुष्य सदा ही रोगी रहते हैं। कन्या दान करे तो साथ में कुछ दान दहेज अवश्य देना चाहिए, न कि सामने वाले से इसका मूल्य लेना चाहिए। जो लोग सामने से इस कन्या दान का मूल्य लेते हैं वे मनुष्य सदा ही रोगी रहते हैं। जो विष विकार के वास्ते मदिरा पान करते हैं वह टट्टूट का जन्म पाते हैं। जो झूठी गवाही देते हैं वे स्त्री का जन्म पाते हैं। जो लोग रसोई बनाकर पहले आप खा लेते हैं और बाद में परमेश्वर के नाम पर दान करते हैं वे बिल्ली का जन्म पाते हैं। जो मनुष्य अपनी झूठी वस्तुओं का दान करते हैं वह स्त्री का जन्म पाते हैं। झूठी चीजों का दान करने वाला मनुष्य अपने दूसरे जन्मों में स्त्री का जन्म पाता है और यह स्त्री दासी होती है। अर्जुन कहने लगे, श्री कृष्ण, पाप के बारे में तो आपने मुझे आज पूरा विस्तार से बता दिया है, लेकिन कुछ और भी है जो मैं आज आपसे पूछना चाहता हूँ। कई मनुष्यों को आपने खूब सारा धन्य दान दिया है तो उन्होंने कौन सा पुण्य काम किया है? कई मनुष्यों को आपने हाथी, घोड़े, रथ आदि दिए हैं तो उन्होंने कौन सा महान पुण्य किया है, वह मुझे बताओ। तो श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, हे अर्जुन, जिन्होंने सोने का दान किया है उन्होंने हाथी, घोड़े, वाहन मिलते हैं। जो परमेश्वर के निर्मित कन्या दान करते हैं वह स्मृत पुरुष का जन्म पाते हैं। तो अर्जुन कहने लगे, हे भगवान, जिन पुरुषों को सुंदर देह होती है उन्होंने कौन सा पुण्य काम किया है? किसी के घर सती है, कोई विद्वान है तो उन्होंने कौन सा पुण्य का काम किया है? तो यह सुनकर कृष्ण भगवान कहने लगे कि जिन्होंने अन्न का दान किया है उनका स्वरूप सुंदर होता है। जिन्होंने वित्त का दान किया हो वह विद्वान होते हैं। जिन्होंने संतों की सेवा की है वे पुत्रवान होते हैं। तो अर्जुन कहने लगे, हे श्री कृष्ण, किसी को धन से प्रीति है, कोई स्त्रियों से प्रीति करते हैं तो उसका क्या कारण है? तो कृष्ण भगवान कहने लगे, यह अज्ञान है, क्योंकि धन और स्त्री सब नाश रूपी है किंतु मेरी भक्ति का कोई नाश नहीं है। तो अर्जुन कहने लगे कि श्री कृष्ण, राजपाट किस धर्म से मिलता है और विद्या कौन से कर्म से मिलती है, यह भी मुझे बताओ। तो कृष्ण भगवान कहने लगे कि जीव श्री काशी में निष्काम भक्ति से तप करते हैं, वहां पर देह त्याग वह राजा होते हैं। जो गुरु की सेवा करता है वह विद्वान होता है। तो अर्जुन कहने लगे, हे भगवान, किसी को धन अचानक बिना परिश्रम किए मिल जाता है और कोई व्यक्ति सारी उम्र रोग रहित रहता है तो उन्होंने कौन सा पुण्य काम किया है? तो कृष्ण भगवान कहने लगे कि जिन्होंने गुप्त दान किया हो उनको अचानक से ही धन मिलता है और जिन्होंने परमेश्वर का कार्य और पराया कार्य सवारा हो और अपना कोई एहसान न जताया हो वह रोग रहित होते हैं। तो अर्जुन कहने लगे, हे श्री कृष्ण, किस पाप से कोई मनुष्य अम्लीय होते हैं? वह कौन सा पाप है जिसके करने से मनुष्य पुष्टि होता है? तो भगवान श्री कृष्ण बोले कि जो पुरुष अपने गुरु की स्त्री से रमण करता है वह अम्लीय होता है। जो गुरु से विद्या पढ़कर मुकुर जाता है वह गूंगा होता है। जिन्होंने कुकर्म किया हो वह पिष्ट होता है। तो अर्जुन कहने लगे कि श्री कृष्ण, किसी की देह में रक्त का विकार होता है वह किस
पाप के कारण से होता है। कोई दरिद्री होती है, किसी की आयु घट जाती है, कोई अंधे होते हैं, कोई पगलू होते हैं। वह कौन से पाप होते हैं? कुछ स्त्रियां होती है जो बाल विधवा हो जाती है, उन्होंने कौन सा पाप किया होता है? यह भी मुझे बताओ। तो श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, हे अर्जुन, जो सदा क्रोधवान रहते हैं उनको रक्त का विकार होता है। जो आलस में डूबा रहता है वह दरिद्र होता है। जो कुरकम ब्राह्मण को दान देता है उनकी आयु खंड होती है। इसलिए हमेशा सुपात्र ब्राह्मण को दान देना चाहिए। जो प्राणी स्त्री को नंगी देखता है, गुरु की स्त्री पर कुदृष्टि डालता है, जिस आदमी ने गौ या फिर ब्राह्मण को लात मारी हो, वह अंधा और पगलू होता है। जो स्त्री अपने पति को छोड़कर पराये पुरुष से संग करती है, वह अगले जन्म में बाल विधवा होती है। तो अर्जुन कहने लगे कि हे श्री कृष्ण, तुम पार ब्रह्मा हो, तुमको मेरा बारंबार नमस्कार है। मैं तुम्हें पहले संबंधी जानता था, पर अब परमेश्वर के रूप में जानता हूँ। पार ब्रह्मा गुरु दक्षिणा कैसे होती है? कृपया करके आज यह भी मुझे बताओ। तो श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, हे अर्जुन, तुम धन्य हो, तुम्हारी माता भी धन्य है, जिनके तुम जैसे पुत्र ने जन्म लिया है। जिसने गुरु दक्षिणा के बारे में पूछा है तो मैं विस्तार से बताऊंगा, ध्यान पूर्वक सुनना। अर्जुन, सारे संसार के गुरु जगन्नाथ है। विद्या का गुरु काशी, चारों वर्णों का गुरु ब्राह्मण और ब्राह्मण का गुरु सन्यासी है। सन्यासी उसको कहते हैं जिसने सबको त्याग करके मेरी भक्ति में मन लगाया है। तो ब्राह्मण जगत गुरु है। हे अर्जुन, यह बात ध्यान देकर सुनने की है। गुरु कैसा होना चाहिए? जिसने सब इंद्रियां जीती हो, जो मोह रहित हो, ऐसा गुरु करे जो परमेश्वर के जानने वाला होए। उस गुरु की पूजा सब प्रकार से करे। हे अर्जुन, जो गुरु का भक्त है वही मेरा भक्त है। जो प्राणी गुरु सन्मुख होकर मेरा भजन करता है उनका भजन सफल है। जो प्राणी गुरु के विमुख है उनको सप्त गम मारे पाप है। गुरु से विमुख प्राणी का दर्शन करना भी योग्य नहीं होता। इसीलिए गुरु विमुख प्राणी के दर्शन करने से बचना चाहिए। जो गृहस्थ गुरु से विमुख हो वह चंडाल के समान है। जिस जिस जगह मदिरा का भाड़ हो वह जगह अपवित्र होती है। चाहे वहां पर गंगा जल रखा हो वह भी अपवित्र होता है। इस तरह गुरु से विमुख का भजन करना भी अपवित्र होता है। उसके हाथ का देवता भी भोग नहीं लेते, उसके सारे काम निष्फल होते हैं। कुकुर, शुकर, गंध, काक, इन सब योनियों में सर्प की योनि सबसे खोटी होती है। लेकिन इन सबसे खोटा वह मनुष्य होता है जो गुरु नहीं बनता। गुरु बिना गति नहीं होती, वह अवश्य नरक हो जाता है। गुरु दीक्षा बिना प्राणी के सारे काम निष्फल होते हैं। हे अर्जुन, जैसे चारों वर्णों को मेरी भक्ति करना योग्य है, वैसे गुरु की भक्ति और सेवा करना योग्य है। जैसे सब नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, जैसे सब व्रतों में एकादशी का व्रत सबसे श्रेष्ठ होता है, वैसे ही अर्जुन सब सेवाओं में गुरु सेवा सबसे उत्तम होती है। गुरु दीक्षा बिना प्राणी पशु योनि पाता है, धर्म करता हुआ भी पशु योनि में फल भोगता है। अर्जुन कहने लगे, हे श्री कृष्ण, गुरु दीक्षा क्या है? तो यह सुन भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, धन्य है जन्म तेरा जिसने यह प्रश्न किया है। गुरु और दीक्षा दो अक्षर है। हरि नाम इन अक्षरों का गुरु कहलाता है। इन चारों वर्णों का जपना भी श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जो गुरु की सेवा करता है वही मेरी सेवा करता है। मेरी उस पर प्रसन्नता होती है। मैं हमेशा उसे आशीर्वाद देता हूँ
मेरी कृपा से उसकी योनियों से छूट जाता है, जन्म मरण से रहित हो जाता है। वह कभी नर्क नहीं भोगता। जो प्राणी गुरु की सेवा करता है वह सारे करोड़ वर्ष तक नरक की यातना भोगता है। जो गुरु की सेवा करता है उसका कोई अश्वमेध यज्ञ के पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। बोलिए कृष्ण भगवान की जय।